अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। गीता आंगन में काम कर रही थी कि तभी ललित हांफते हुए आकर कहता है, सुनो गीता, अगर कोई मुझे ढूंढते हुए आए तो उसे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अंदर जाकर छुप जाता हूँ। अरे पर क्या हुआ जी, ऐसे क्यों हाफ रहे हो? क्या किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा आपको? अरे बकवास बनकर अपनी, और जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। बस मेरी माँ, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो तेरा सुहाग नहीं बचने वाला। बाप रे, इतना भारी ड्रामा। जाओ जाओ, मैं सब संभालती हूँ। ललित घर के अंदर छुप जाता है तो गीता काम करती रहती है। तभी हेमंत और मनोज नाम के दो आदमी वहाँ आते हैं। वो बड़े गुस्से में दिख रहे थे। सुनिए भाभी जी, ललित को कह दो कि वो घर के बाहर आए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो घर पर नहीं है। और क्या जरूरी बात करनी है, मुझे बताओ। हमने अभी उसे घर की तरफ आते देखा भाभी। आप ना अपने पति को बचाने के लिए झूठ मत बोलिए। हाँ नहीं तो क्या, 2 साल हो गए हमसे लाखों रुपयों का कर्ज लिया, मुद्दल तो क्या कभी ब्याज तक नहीं दिया उसने। आज देता हूँ कल देता हूँ कह कह कर हमें धोखा दे रहा है। बस आज तो ललित के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। हेमंत और मनोज घर के अंदर जाने लगते हैं। तब गीता बीच में आती है और गुस्से से कहती है, खबरदार, घर के अंदर घुसे तो अकेली औरत को धमकाने की कोशिश में अंदर कर दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, देख लेंगे आपको भी और आपके पति को भी। हेमंत और मनोज वहाँ से चले जाते हैं। गीता घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। ललित डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। तब गीता उसे डांटने लगती है, ये सब क्या था? अरे जब उधार चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो? आगे से अगर ऐसा हुआ तो मैं ही तुम्हें उनके हवाले कर दूंगी, समझे? अरे मेरी प्यारी गीता, ऐसा मत कहो ना। अरे तुम तो शेरनी हो शेरनी, कैसे भगा दिया उन दोनों को। वाह वाह, मजा आ गया देख के। अब मीठी मीठी बातें करना बंद करो और पसीना पोंछ लो, डरपोक कहीं के। उस दिन से ललित के घर के आसपास हमेशा हेमंत और मनोज घूमते रहते थे, जिस वजह से ललित घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गीता ललित से कहती है, अरे कब तक ऐसे ही चूहे के जैसे बिल में छुप कर रहोगे? बाहर निकलो और सामना करो। अरे गीता, अब तू ही कुछ उपाय ढूंढना, कुछ भी कर और इस बला को हटा दे। तब गीता कुछ सोचती है। थोड़ी देर में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, मैं तुम्हें अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में छुपा देती हूँ और उन दोनों पर ही तुम्हें किडनैप करने का आरोप लगाती हूँ। उन्हें ऐसा फंसाऊंगी कि तुम्हारा कर्जा ही माफ कर देंगे वो दोनों। अरे वाह मेरी प्यारी गीता, एक नंबर आइडिया दिया तुमने। पर ये सीक्रेट हाउस कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा? और कहा, घर के आंगन में। घर के आंगन में जो सूखा कुआं है वो किस वक्त काम में आएगा? रात के समय में गीता सूखे कुएं के अंदर खुदाई करके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाती है। गीता ललित के रहने का पूरा प्रबंध उस घर में करती है। ललित भी उस घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा गीता, बहुत ही अच्छा घर है ये। चाहे बम फटे या फिर बाढ़ आए, हमें अब किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हाँ जी, और कल शुरू होगा मेरा मिशन कर्जा मुक्ति का ड्रामा। दोनों भी हंसते हुए वही रात बिताते हैं। दूसरे दिन गीता खुद हेमंत और मनोज के पास जाकर रोते हुए कहती है, बताओ बताओ, मेरे पति कहाँ है? आप बताओ। अरे ये क्या कह रही हो भाभी, हम ही तो ढूंढ रहे हैं ललित को, और आप हो कि हमसे ही पूछ रहे हो। मुझे अब तो शक हो रहा है आप लोगों पर। आपने मेरे पति को किडनैप किया होगा, उसके ऑर्गन बेच दिए होंगे और उन्हें जान से मार दिया होगा। अपना कर्जा पूरा करने के लिए आपने मेरे पति की जान ले ली। गीता ऐसे कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तब गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर हेमंत और मनोज घबरा जाते हैं। अरे मनोज, ये भाभी तो रो रो कर हमें ही गलत साबित कर रही है। लोगों ने अगर हमें पुलिस के हवाले कर दिया तो हम ही फंस जाएंगे। अरे यार, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। हेमंत और मनोज गीता को समझाकर चुप कराते हैं और लोगों को भी वहां से जाने के लिए कहते हैं। देखिए भाभी जी, सच में ललित के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप हमारा विश्वास कीजिए। तुम दोनों ही मेरे पति के दुश्मन थे। तुम दोनों ने ही मेरे पति को अगवा किया है। अब तो पुलिस कंप्लेंट करके रहूंगी मैं। अरे नहीं नहीं भाभी, देखिए भूल जाइए कर्जे को और इस बात को यही खत्म कर दीजिए।
तब गीता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर से रोने का नाटक करती है। अरे कर्जा माफ कर दोगे, पर मेरे पति का क्या, वो कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए बस। और हाँ, मैं कैसे मान लूं कि कर्जा माफ कर दिया आपने? अरे भाभी जी, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूंगा। कल कागज लेकर आता हूँ मैं घर। तब जाके गीता घर वापस आती है। अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाकर वो ललित को सब बता देती है। ललित भी बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन हेमंत और मनोज ललित के घर आते हैं, पर उस वक्त वो गीता को कुएं के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। अरे सुन मनोज, ये भाभी कहाँ जा रही है यार? चल जरा देखते हैं। वो दोनों भी गीता के पीछे अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस जाते हैं। वहाँ ललित आराम से खाना खा रहा था। ये सब देखकर हेमंत और मनोज सब समझ जाते हैं और सामने आकर कहते हैं, वाह भाभी जी वाह, हमें तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उल्लू बना लिया। ये था आपका प्लान। अरे अरे, तुम दोनों इतने जल्दी आ गए? ललित, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो देखो, मैं कर्जा कल ही वापस दे दूंगा। बस ये बात हमारी ही बीच रहने दो, लोगों को मत बताओ। इस बात से हेमंत और मनोज राजी हो जाते हैं। ललित गीता के जेवर बेच देता है और सारा कर्जा उतार देता है।